हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेस्ट पेपर लाइव क्लासेज में। और आज अपन देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को नर्व सप्लाई किस प्रकार से होती है। तो देखिएगा, डिस्कस करने जा रहे हैं नर्व सप्लाई ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसके अंदर क्या होता है, जब नर्व सप्लाई होती है, एक होती है ब्लड सप्लाई और एक होती है नर्व सप्लाई। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो तरीके के पाथवे होते हैं, मतलब दो तरीके से नर्व सप्लाई होती है। अब दो तरीके से वो कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले आता है इंट्रिंसिक पाथवे। यहां पर एक इंट्रिंसिक नर्व पाथवे आता है जो क्या करता है, उसकी खास बात क्या होती है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, दिस इज द इन्वर्टेड नर्व फाइबर्स। इसके अंदर कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो इसके अंदर ही लोकेट होते हैं, मतलब प्रेजेंट इनसाइड द डाइजेस्टिव लेयर। जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स की जो लेयर होती है उसके अंदर ही कुछ नर्व फाइबर ऐसे होते हैं जो उसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और अंदर की अंदर ही उसको नर्व की सप्लाई करते हैं। मतलब जो भी मैसेज देना होता है वो अंदर की अंदर ही मैसेज चलता रहता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, जो इंट्रिंसिक नर्व पाथवे के अंदर जो नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं, वो स्टिमुलेशन भी कर सकते हैं और इनहिबिशन भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी काम है, उनको कोई भी मैसेज मिला है तो वो वहां पर स्टिमुलेशन का काम भी कर सकते हैं, तो इनहिबिशन, मतलब दोनों काम वो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसके बाद में अपन देख रहे हैं, दो पाथवे की बात करी अपन ने। सबसे पहला इंट्रिंसिक पाथवे हो गया, कहने का मतलब डाइजेस्टिव के अंदर अंदर, सिस्टम के अंदर अंदर जो वहां पर सप्लाई होती है। दूसरा अपन बात कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, मतलब बाहर का, सिस्टम से बाहर का। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर की अपन बात करें नर्व फाइबर्स की, तो ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो दो प्रकार से हो सकते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स और एक हो सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। अगर सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स की अगर अपन बात करते हैं तो ये कहां से निकलते हैं, अराइज फ्रॉम थोरेको-लंबार ब्रांच। जो नर्व फाइबर होती है, नर्व ब्रांचेज होती है थोरेको-लंबार ब्रांच, वहां से ये नर्व फाइबर्स निकलते हैं, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो। और इनका काम क्या होता है, यदि इस ब्रांच से निकले हुए नए नर्व फाइबर यदि स्टिमुलेट हो जाते हैं, उनका स्टिमुलेशन यदि हो जाता है, तो फिर वो क्या कोज करते हैं, क्या मैसेज देते हैं, वो देखिएगा क्या करते हैं। सबसे पहले डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज। जितने भी डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं उनका सिक्रेशन कम कर देता है। साथ ही साथ जो मूवमेंट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, उसको भी क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इसके अगेंस्ट, इसके पैरेलल यदि अपन बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स की, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स ऐसे फाइबर्स जो कहां से निकलते हैं, वेगस नर्व ब्रांच से निकलते हैं। मतलब वेगस नर्व से निकलने वाले फाइबर्स वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर हो गए। अब यदि वेगस नर्व के फाइबर जो है वो यदि स्टिमुलेट हो जाते हैं तो उनके स्टिमुलेशन से क्या क्या हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो उसमें सबसे पहला है कि ये डाइजेस्टिव जूसेस जो है उनको क्या कर देगा, उनका सिक्रेशन बढ़ा देगा, उनको इंक्रीज कर देगा। और साथ ही साथ में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वहां पर बढ़ा देगा। तो ये दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों अपोजिट काम करते हैं। तो ये थी डाइजेस्टिव सिस्टम्स की नर्व जो सप्लाई होती है वो थी। तो ये जो वीडियो है, यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।